नमस्कार बच्चों, कैसे हो। हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल कर रहे थे। तो इसमें हम डेफिनेशन और उसके बेसिक पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। तो उनको अच्छे से आपको रीड करना है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन में अब काम आएंगे। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्या दे रखा है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई इन द सर्कल। ये कह रहा है कि जो हमारे पास सर्कल होता है तो सेंटर कहाँ लाई करता है। एक्सटीरियर बाहर करता है या अंदर करता है। तो क्या आएगा, इंटीरियर, क्योंकि सेंटर कहाँ होता है, इंटीरियर में होता है। नेक्स्ट, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जिसकी डिस्टेंस क्या हो, सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई इन द सर्कल, ठीक है। तो वो क्या होगा, इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर होगा। इसका अर्थ समझते हैं कि जो डिस्टेंस है सेंटर की, सेंटर से जो डिस्टेंस हमने ये ली है, सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, यानी कि हम मान लो एक पॉइंट ये लेते हैं और इसको इससे मिलाते हैं, तो ये ज्यादा दूरी है या ये ज्यादा दूरी है, तो ये ज्यादा दूरी है। तो कह रहा है कि जो पॉइंट है अगर रेडियस से ज्यादा दूरी ले रखा है तो बताइए कि वो पॉइंट कहाँ होगा। तो वो पॉइंट कहाँ होगा, एक्सटीरियर पे होगा। कौन सा होगा, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज ऑफ द सर्कल। यहाँ पे हमने क्या किया था, सर्कल की ये भी एक कोड है, ठीक है, ये सेंटर है, ये भी एक कोड है, यानी कि ये कोड लॉन्गेस्ट नहीं है। कौन सी होगी लॉन्गेस्ट, जो सेंटर से पास होगी, और सेंटर से कौन होता है, डायमीटर, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कोड क्या होगी, डायमीटर। और कितने होते हैं डायमीटर एक सर्कल में, इनफाइनाइट। कितने कोड होते हैं, इनफाइनाइट। कितने रेडियस होते हैं, इनफाइनाइट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट। क्या कर रहा है, एन आर्क इज ए, ये कह रहा है उस आर्क को क्या कहेंगे, व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। ये हमारा डायमीटर है और ये कह रहा है ये एंड टू एंड है, यानी कि सर्कल इधर भी है, लेकिन ये कह रहा है इसको हम क्या नाम देंगे, ठीक है, यानी कि डायमीटर से एंड टू एंड होगी वो आर्क, क्योंकि ये क्या है, आर्क, ये आर्क है, तो इसको हम क्या नाम देंगे। तो ये क्या होगा, ये हिस्सा क्या होगा, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, क्योंकि ये क्या है, हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, क्या कह रहा है, द सिगमेंट ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल है हमारे पास, तो सिगमेंट क्या होता है, ये जो होता है ये क्या होता है, सिगमेंट होता है। सिगमेंट ऑफ द सर्कल, रीजन बिटवीन द आर्क, एक तो आर्क होती है यानी कि ये होगी, एंड जो दूसरा हिस्सा होता है उसका क्या नाम है, ऑफ द सर्कल। सर्कल का दूसरा जो हिस्सा है, यानी कि जो सेगमेंट बनता है वो किस किस के बीच में बनता है, एक तो उसने बता दिया क्या है, आर्क, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या होता है, ये कोड होता है। क्या होता है, कोड। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कोड। तो कह रहा है लास्ट पार्ट है, ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच द लाई इन द पार्ट्स, ठीक है। तो सर्कल कितने हिस्सों में बांटता है एक प्लेन को। हमने यहाँ पे कल एक डायग्राम बनाया था ऐसे, तो एक हिस्सा तो क्या हो गया, ये इंटीरियर, एक क्या हो गया, सर्कल, और एक ये हो गया एक्सटीरियर। तो कितने होंगे, 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 3 पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्या कर रहा है, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन। आपको रीजन के साथ बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल रेडियस ऑफ द सर्कल। ये कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द सेंटर, जो कि सेंटर से ज्वाइन हो रखा है, ऑन द सर्कल, और सर्कल से है, इज रेडियस, क्या वो रेडियस होगी, तो आपको बताना है ट्रू। क्यों होगी, क्योंकि एवरी रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, ठीक है। तो ऑल पॉइंट ऑन द सर्कल हम लिख सकते हैं इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ऑल द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस
फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल के वो सारे पॉइंट क्या होते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है उस पे हम कर रहे हैं, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। ठीक है, उसने कहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड होते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कह रहा है इक्वल कोड होते हैं, तो हम क्या आएगा इसका, फॉल्स। इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि हमारे पास ये सर्कल है, ये हमने एक कोड ली, एक ये रहा, इतना ही, दूसरा एक और हो सकता है, एक और हो सकता है, एक और कोड हो सकता है, एक और कोड हो सकता है, ऐसे कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट कोड हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट है, इफ ए सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 एरियाज इज ए 3 एरियाज। ठीक है, एक सर्कल है वो कितने हिस्सों में, सॉरी आर्क, किसको, आर्क को, यानी कि मान लो ये सर्कल है और इस सर्कल के 3 हिस्से कर दिए हमने, एक पार्ट यहाँ से यहाँ है, एक पार्ट यहाँ से यहाँ है और एक यहाँ से यहाँ है। तो कह रहा है ईच मेजर आर्क, क्या मेजर आर्क बोला जाएगा, नहीं, मेजर आर्क कब बोलते हैं, जब 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये तो क्या होगी, माइनर आर्क, और ये क्या होगा, मेजर आर्क। तो अब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि ऑल आर्क आर इक्वल। ठीक है, सभी आर्क क्या है, इक्वल, इसके कारण क्या होगा, हम मेजर नहीं बोल सकते। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ए कोड ऑफ सर्कल विल इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। हमने कल डेफिनेशन में इसको पढ़ा था, ये रेडियस है, इस रेडियस का 2 गुना कर दिया जाए तो क्या ये सर्कल का डायमीटर बन जाएगा, तो ये क्या है, ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। ये कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, किसके बीच में, कोड, ये कोड है, एंड इस कोरस्पॉन्डिंग आर्क, और इसके आर्क के बीच में। क्या इसको हम सेक्टर बोलते हैं, नहीं, क्योंकि सेक्टर के लिए हमें क्या होता है, रेडियस के बीच का हिस्सा चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर लास्ट पार्ट क्या कर रहा है, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। क्या एक सर्कल क्या है, प्लेन फिगर है, तो ये क्या है, ट्रू, क्या होगा, ट्रू। क्यों होगा, क्योंकि क्या है, सर्कल में से क्या ले सकते हैं, एनी 2 पॉइंट, टेक एनी 2 पॉइंट्स एंड मीट बाय ए लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट लाई इन द सर्कल। तो ये रीजन हो जाएगा, आप इसको नोट कर सकते हो, रीजन को क्या होगा, इफ वी टेक एनी 2 पॉइंट ऑन द in the circle and meet by a line segment, then line segment lie in the circle. So ये हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर बताएं। अगर अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट करके ये जरूर बताएं कि सर समझ में आया।